हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अगर आपका लक्ष्य सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, केवीएस, एनबीएस या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीटेट सोशल स्टडी की कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सोशल साइंस पेडागोजी को आसानी से पढ़ेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको भी सीखेंगे। चलिए, आज से मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर कॉन्सेप्ट आपको इतनी सरल भाषा में समझाया जाए कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको कठिन ना लगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए आज की शानदार क्लास एसएसटी की स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतिहास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल तिथियां याद करने के लिए। ऑप्शन बी, अतीत को समझकर वर्तमान का विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन सी, परीक्षा पास करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल राजाओं का अध्ययन करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, अतीत को समझकर वर्तमान का विश्लेषण करने के लिए। इतिहास जो होता है वो हमें अतीत की घटनाओं को समझकर जो वर्तमान है और भविष्य उसके लिए क्या होता है? सीख देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजतंत्र। ऑप्शन बी, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी, उपनिवेश। ऑप्शन डी है तानाशाही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। जो भारत है वो एक संप्रभु सामाजिक भारत जो है वो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देख रखा है सेना। ऑप्शन बी, जनता की भागीदारी। ऑप्शन सी, राजा। ऑप्शन डी, न्यायालय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, जनता की भागीदारी। जो लोकतंत्र है उसमें अंतिम शक्ति जो होती है वो हमारे जनता के पास ही होती है। तो इसलिए लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या हो गया? जनता की भागीदारी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। दे रखा, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ऑप्शन ए 12 घंटे में। ऑप्शन बी 24 घंटे में। ऑप्शन सी 365 दिन में। ऑप्शन डी है 30 दिन में। तो पृथ्वी जो होती है वो 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका। ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन डी है जापान। तो जो भारत है उसने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी संसद।
तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संविधान का संरक्षक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ग्रीनविच किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उससे गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रधान मध्याह्न रेखा के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की होती है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत में मानसून किस महासागर से आता है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हिंद महासागर। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हिंद महासागर से आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा सदन होता है? एक होता है लोक सदन, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा होता है। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल उद्योगों के लिए, ऑप्शन बी भविष्य की पीढ़ी के लिए, ऑप्शन सी केवल खेती के लिए, ऑप्शन डी केवल व्यापार के लिए। तो सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी भविष्य की पीढ़ियों के लिए। जो संसाधन है उसका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मानवाधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सरकार की सुरक्षा, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा, ऑप्शन सी केवल न्यायालय का कार्य, ऑप्शन डी केवल मतदान। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। मानवाधिकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी क्या दे रखा है? चेन्नई। यहाँ ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। इससे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र जो होता है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसे पृथ्वी की
जुड़वा बहन भी कहते हैं, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी देखते हैं 25। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 18। भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 साल की है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग एक संस्था है। ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी न्यायिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? संवैधानिक, यानी कि बी। भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी गणराज्य, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संप्रभु। तो जो 42वां संविधान है 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 है उसके द्वारा क्या हुआ कि जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कौन से शब्द को? अखंडता। ये तीनों शब्द को किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत का संविधान बनाने में सबसे अधिक समय किस कार्य में लगा? ऑप्शन ए चुनाव कराने में, ऑप्शन बी संविधान का प्रारूप तैयार करने में और या उसकी चर्चा करने में एवं उसकी चर्चा करने में, ऑप्शन सी संसद बनाने में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनने में। तो संविधान का जो प्रारूप है उसको तैयार करने एवं उसकी चर्चा करने में सबसे अधिक समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 साल। भारत का जब संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 18 दिन तक विचार विमर्श करके संविधान तैयार किया था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को प्रारूप तैयार करने में और उसकी चर्चा करने में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे में, ऑप्शन बी 30 दिन में, ऑप्शन सी 365 दिन में, ऑप्शन डी 180 दिन में। तो पृथ्वी लगभग 365 दिन, पृथ्वी जो है वो लगभग 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, जिससे क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारत में मानसून का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्री ज्वार भाटा, ऑप्शन बी स्थल और समुद्र के तापमान में अंतर, ऑप्शन सी है चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन डी पर्वतों का निर्माण। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थल और समुद्र का तापमान में अंतर। क्या होता है कि स्थल और समुद्र में जो आसमान है उसके ताप के कारण वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे क्या होती है? जो मानसूनी पवनें होती हैं वो चलती हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए सरकार बदलने के लिए, ऑप्शन बी जनता को प्रतिनिधि
चुनने का अधिकार देने के लिए, ऑप्शन सी केवल कानून बनाने के लिए, ऑप्शन डी है केवल राष्ट्रपति चुनने के लिए। तो जो चुनाव है वो लोकतंत्र का आधार होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जनता जो होते हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? देखो, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जो सौर ऊर्जा है उसको वो बार बार प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। और ये कोयला जो है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये जो तीनों हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 23 का क्या हो गया? सी। सौर ऊर्जा जो है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दे रखा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए उद्योगों का विकास, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी है जनसंख्या बढ़ाना, ऑप्शन डी क्या है? निर्यात बढ़ाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। जो हरित क्रांति है उसका उद्देश्य उन्नत बीज जो होते हैं उनका उत्पादन करना, सिंचाई और उर्वरकों के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए मतदान करना, ऑप्शन बी संविधान का सम्मान करना, ऑप्शन सी कर देना यानी कि टैक्स देना, ऑप्शन डी नौकरी करना। तो जो संविधान है उसका मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है क्या है? देखिए, सभी नागरिकों का, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, संविधान का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। ये 2525 किलोमीटर लंबी है, तो इसलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है। गंगा जो है वो 25 से 25 किलोमीटर लंबी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गंगा यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। दे रखा, भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? हमें स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य बताना है कि भारत में क्या है। ऑप्शन ए केवल कर वसूलना, ऑप्शन बी लोगों की स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना, ऑप्शन सी संसद की सहायता करना, ऑप्शन डी न्यायालय का कार्य करना। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसका उद्देश्य केवल कर वसूलना तो होगा नहीं, संसद की सहायता करना या न्यायालय कार्य करना हमें बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, लोगों की स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना। जो स्थानीय स्वशासन है उससे क्या होता है कि नागरिक जो है उनकी भागीदारी बढ़ती है और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। क्वेश्चन 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पूछा है सीटेट के अनुसार एसएसटी जो है
शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी सीखने में मार्गदर्शक बनना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन डी केवल गृह कार्य करना। तो केवल व्याख्यान देना या परीक्षा लेना या केवल गृह कार्य देना ये शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। शिक्षक में सीखने में मार्गदर्शक बनना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि सीटेट के अनुसार जो शिक्षक है वो केवल ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखने की प्रक्रिया जो है उसको सरल एवं सुगम बनाने वाला मार्गदर्शक होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, सीखने में मार्गदर्शक बनना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी केवल पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन सी गतिविधि चर्चा परियोजना एवं स्थानीय उदाहरणों का उपयोग करना, ऑप्शन डी केवल प्रश्न याद करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, गतिविधि। सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है कि हम बच्चे को गतिविधि कराएं, उसका चर्चा कराएं, परियोजना एवं स्थानीय जो उदाहरण हैं उनका उपयोग करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, केवल व्याख्यान देने से या केवल पुस्तक पढ़ाने प्रश्न याद कराने इसका सर्वोत्तम तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। अशोक के शिलालेख इतिहास के किस प्रकार के स्रोत हैं? ऑप्शन ए मौखिक स्रोत, ऑप्शन बी लिखित पुरातात्विक स्रोत, ऑप्शन सी साहित्यिक स्रोत, ऑप्शन डी है लोक कथा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, पुरातात्विक या लिखित स्रोत। जो शिलालेख है वो इतिहास के विश्वसनीय प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है भारत के नियंत्रक वाले क्षेत्र में वो कौन सा है? ये बताना है कि जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी है एवरेस्ट। तो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कौन सा है? कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। पूछ रहा है कि भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी कि संसद। जो संसद होती है वो कानून बनाती है। कानून कौन बनाता है? संसद। और कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? संसद ने कानून बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी विनिर्माण। तो तृतीयक क्षेत्र क्या है? मतलब सर्विस, इसका उदाहरण पूछ रहा है कौन सा है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बैंकिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग, शिक्षा और ये परिवहन हो गए, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा परिवहन स्वास्थ्य और बैंकिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सब तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। सीटेट में मानचित्र कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मानचित्र का मैप वर्क का प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल स्थान याद करना, ऑप्शन बी स्थानिक समझ विकसित करना, ऑप्शन सी गृह कार्य देना, ऑप्शन डी है परीक्षा कठिन बनाना। तो केवल गृह कार्य देने से या किसी जगह का स्थान का नाम याद कराने से या परीक्षा कठिन बनाने इसका मैप वर्क का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। स्थानिक समझ विकसित कराना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आज का सेशन यही समाप्त होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज का उम्मीद है कि आज के आपको पूरे टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।